दोस्तों मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ तो हम सभी लोग करते ही हैं और यहाँ पर दोस्तों उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को डाउनलोड भी करते हैं और उनको दोस्तों डिलीट भी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो हम उसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कुछ डेटा दे के उसको दोस्तों हम डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे फ़ोन में आ जाती है, ये तो आपको पता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन या फिर आपके कंप्यूटर में जो फाइल आप डिलीट करते हैं, डिलीट होने के बाद आखिर वो जाती कहाँ पे है। दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमको तो पता है कि कंप्यूटर में डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, लेकिन दोस्तों जब आप रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो अब वो फाइल दोस्तों कहाँ जाती है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरली ये बात पता चल जाएगी कि फाइल आखिर फ़ोन या स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर से डिलीट होने के बाद आखिर जाती कहाँ पे है। वैसे आपको जानना तो वीडियो का अंत तक जरूर से देखिए। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी फाइल को हम अपने कंप्यूटर से या फिर अपने स्मार्टफोन से डिलीट करते हैं वो दोस्तों कहीं पे भी नहीं जाती है, वो फाइल वहीं पे ही रहती है। अब दोस्तों आप बोलेंगे, आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आएंगे कि वो वहाँ पे रहती है तो हमको दिखती क्यों नहीं है, वहाँ पे वो रहती है तो यहाँ पे स्पेस क्यों हमको खाली दिखाई देता है डिलीट करने के बाद, और यदि मान लो वहाँ पे रहती है तो हम बार बार किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो जो हमारी मेमोरी है फुल क्यों नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो इसका मतलब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं डिलीट करने का, तो कंप्यूटर या फिर हमारा मोबाइल क्या करता है, उस फाइल को वहां से हाइड कर देता है। वो वहां पे मौजूद तो होती है लेकिन वो हमको नहीं दिखाई देती है, और वो फाइल जितनी भी साइज की होती है, सपोज वो 1 GB 2 GB जितने भी साइज की है, उतना स्पेस हमको वो फ्री शो करने लगता है, हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा मोबाइल। मतलब फाइल तो वहाँ पे मौजूद है लेकिन वो उसको हाइड कर देता है और उतने स्पेस को हम हमारे लिए फ्री शो कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही हम कोई दूसरी फाइल को डाउनलोड करते हैं या फिर किसी भी फाइल को लेकर उस जगह पर रखते हैं तो हमारा मोबाइल या कंप्यूटर क्या करता है, उसी जगह पर दूसरी फाइल को दोस्तों ओवरराइट कर देता है। दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि ओवरराइट क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जैसे अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर में किसी एक फोल्डर में कोई फाइल को रखते हैं और उसके बाद उसी फोल्डर में सेम उसी फाइल को दोबारा से दोस्तों पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर फिर हमारा मोबाइल बोलता है कि ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या आप इसको स्किप करना चाहते हैं, तो या फिर आप उसके ऊपर इस फाइल को रीराइट करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम यदि रीराइट कर देते हैं तो वो जो फाइल है पुरानी फाइल के ऊपर दोस्तों यहाँ पे फिर से रख जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों ओवरराइट। तो सेम दोस्तों यही होता है कि यदि हम अपने स्मार्टफोन या फिर हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल को रखे रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वो दूसरी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन उस फाइल के ऊपर दूसरी फाइल को नहीं रखता है। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों उस फाइल को, किसी एक पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या कर देता है, डिलीट की गई फाइल को हमसे तो छुपा देता है, हमको नहीं दिखाता, लेकिन जो अगली फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसको उसी के ऊपर दोस्तों रीराइट कर देता है, जिससे कि दोस्तों जो स्पेस है उसका यूज़ हो जाता है, दूसरी फाइल उसके ऊपर रीराइट हो जाती है। यह है दोस्तों कंप्लीट जो भी सीन की भाई फाइल डिलीट होने के बाद कहाँ जाती है, तो फाइल दोस्तों कहीं पे भी नहीं जाती, वो वहीं पे रहती है, बस वो हाइड कर देता है हमारा कंप्यूटर, और वो स्पेस जो वो हमारे लिए फ्री शो कर देता है कि हाँ आप इस स्पेस के ऊपर किसी दूसरी फाइल को रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस चीज़ को आपको सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि सपोज़ आपके पास एक नोटबुक है, एक कॉपी है, सपोज़ वो 100 पेज के अप्रोक्स है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास स्पेस हो गया कि आप इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप वहाँ पे लिखते गए इन्फॉर्मेशन को, पेजों के ऊपर लिखते गए, आपके पेज भरना शुरू हो गए, और दोस्तों कई बार आपका पेज काफ़ी ज़्यादा भर जाते हैं। अब आप दोस्तों देखते हैं कि इसके बीच में किसी पेज पे कोई एक चीज़ लिखी हुई है, वो हमारे काम की नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर वाइटनर लगा देते हैं, मतलब उस पेज को ब्लैंक कर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन को फिर से लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है कि किसी भी फाइल को वहाँ पे रखी होती है उसको डिलीट कर देते हैं, तो मतलब उसके ऊपर वो वाइटनर लगा देता है, और उसके बाद दोस्तों हम किसी दूसरी फाइल को उसके ऊपर रख देते हैं। जैसे दोस्तों आप किसी पेज के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, उसके बाद दोबारा उसी को दूसरी चीज़ को नहीं लिख सकते बिना वाइटनर लगाए, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले क्या लिखा था और अभी क्या लिखा है,
तो सेम दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर भी क्या करता है कि कोई एक फाइल रखी हुई है उसके बाद दूसरी फाइल को दोबारा से ओवरराइट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर दोनों फाइल मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए पहले उसको डिलीट करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी फाइल को उसके ऊपर रखा जाता है। दोस्तों ये है पूरी सीन की आखिर फाइल डिलीट होने के बाद कहाँ जाती है। मैंने आपको अच्छे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको लगता है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल है तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। देखो वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिए। साथ में जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कोई भी वीडियो अपलोड होगी उस सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।